हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। सबसे पहले मेरे सभी यूट्यूब व्यूवर्स को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही विश करूंगा नए साल में हो आपकी सिर्फ ग्रोथ और प्रोग्रेस, साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी हो लाजवाब। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 के लिए टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किए और प्लानिंग कर रहे हैं 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर अपने लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपको स्टेबल और रिलायबल रिटर्न्स चाहिए तो लार्ज कैप फंड्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स खास तौर पर उनके लिए बेहतर ऑप्शन होता है जो लोग लॉन्ग टर्म में कम रिस्क के साथ कंपाउंडिंग रिटर्न्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं। समझते हैं लार्ज कैप फंड्स क्या होता है। ये फंड्स मेनली इंडिया की टॉप 100 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग बिजनेस और स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए फेमस हैं, और अधिकतर इंडियन कंज्यूमर्स इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क भी कम होता है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। सो अब टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ मेजर क्राइटेरिया होगा जिसको हम सिलेक्ट करते टाइम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एयूएम, यानी कि उन म्यूचुअल फंड के फंड साइज को जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो मिनिमम 10,000 करोड़ का फंड साइज होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे एक्सपेंस रेशो, जो कि कम से कम एक्सपेंस रेशो होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया है फंड सेलेक्ट करने के टाइम पे, पास्ट रिटर्न्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस क्राइटेरिया में जो तीसरा हम पास्ट रिटर्न्स देखेंगे, जिसमें हम कम से कम 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल का मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे कंपनी कितना दी है। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उसको हम कंसीडर करेंगे, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सो चलिए टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सो लार्ज कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ऑलमोस्ट 32 म्यूचुअल फंड्स हैं अलग अलग कंपनी के, जिसमें से हमें अपने लिए टॉप 3 म्यूचुअल फंड देखना है। तो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 3 अगर म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड सबसे टॉप पे है, जिसका एयूएम यानी कि फंड साइज है 34,105 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.66% का। 3 इयर्स का जो CAGR रिटर्न्स है 21.68% का रिटर्न्स है। वहीं 5 ईयर का जो रिटर्न्स है इस म्यूचुअल फंड का 20.20% का है। 10 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 10 ईयर रिटर्न्स इसका है 15.05% का। सो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड के ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें, यानी कि लास्ट 12 ईयर का रिटर्न जो है, इस म्यूचुअल फंड ने 16.97% का रिटर्न्स दिया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम हमें पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। अगर इसका हम ग्राफ भी यहाँ पे देखें तो इसका ग्राफ यहाँ पे 2012 31 दिसंबर से मेंशन है। अगर इसकी 12 साल की जर्नी देखा जाए तो इसका ग्राफ काफ़ी अच्छा है। एक यहाँ पे जो डिप आया है एक कोविड के टाइम पे आया था, जो कि उसके तुरंत बाद ही वापस एक ग्राफ वापस कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके से जिस भी म्यूचुअल फंड का ग्राफ है, तो लॉन्ग टर्म में ऐसे म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। इस म्यूचुअल फंड के अगर बाकी डिटेल्स को देखा जाए तो किसी भी तरीके का कोई लॉक इन नहीं है। एग्जिट लोड 1% का है। 1% का एग्जिट लोड तब लगेगा अगर 7 दिन के अंदर अगर अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो 1% का रिडम्पशन चार्ज देना पड़ेगा। 7 दिन के बाद कोई भी चार्जेस नहीं है। SIP इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। लमसम इसमें मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेंचमार्क इसका BSE 100 का है, यानी कि जो सेंसेक्स के टॉप 100 कंपनी है उनके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इसके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो तकरीबन 21% की होल्डिंग इसकी प्राइवेट बैंक के साथ है। 9.5% की होल्डिंग्स IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में है। ऑयल एंड गैस में तकरीबन 6% की होल्डिंग है। पावर जनरेशन में तकरीबन 6% के आसपास की होल्डिंग है। FMCG में 5% की होल्डिंग है। टॉप होल्डिंग्स अगर बात करें तो इसका टॉप होल्डिंग्स में इसमें HDFC बैंक है जिसमें तकरीबन 9.5% की होल्डिंग है। ICICI बैंक में तकरीबन 6% की होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्री में तकरीबन 5.5% की होल्डिंग है। तो इस म्यूचुअल फंड के जो मेजर स्टॉक होल्डिंग इसको आप ध्यान में रखिएगा, और दूसरे म्यूचुअल फंड में जो होल्डिंग्स दिखाऊंगा उससे कंपेयर जरूर करेंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर के जो म्यूचुअल फंड्स है उसको देखते हैं।
दूसरे नंबर पे जो म्यूचुअल फंड्स है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसका AUM 14,823 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.51% का। इस फंड का जो 3 इयर्स का रिटर्न है 15.10% का। वहीं 5 ईयर रिटर्न इसका 18.87% और 10 ईयर रिटर्न इसका है 14.98% का। अब देखते हैं इसका 12 साल का क्या रिटर्न है। तो 12 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 15.73% का रिटर्न्स दिया है और सेम वही ग्राफ इसमें भी बन रहा है। कोविड के टाइम पर यहाँ पे इसमें भी डीप आया हुआ है, उसके बाद इसका ग्राफ एज इट इज कंटिन्यू चलता गया है। इसमें भी किसी तरीके का कोई लॉक इन नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है। अगर 1 साल के अंदर अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे, 1 साल के बाद रिडीम करने में कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें लमसम इसमें मिनिमम 5,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम वही सेंसेक्स की जो 100 कंपनी है उसमें इसका भी सेम इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो अगर इसका देखें सो वहीं 20% के आसपास प्राइवेट बैंक में होल्डिंग है, 12% इसकी IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में होल्डिंग है, 7% के आसपास फार्मास्यूटिकल्स में इसकी होल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में इसका 6.5% के आसपास की होल्डिंग है, ऑयल एंड गैस में 4.5% की होल्डिंग है। इसके टॉप होल्डिंग्स देखा जाए तो HDFC बैंक तकरीबन 9% की होल्डिंग है, ICICI बैंक 8% की होल्डिंग है, इन्फोसिस लिमिटेड तकरीबन 5% की होल्डिंग है। निपुण इंडिया जो देखा था हमने उसमें HDFC और ICICI बैंक की होल्डिंग थी, इसमें भी HDFC और ICICI बैंक मेन होल्डिंग है। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का जो म्यूचुअल फंड है, इसके डेटा के हिसाब से तीसरे नंबर पे इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप फंड है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका AUM काफ़ी कम है। हमने क्राइटेरिया जो रखा था 10,000 करोड़ होना चाहिए, तो उसके मुकाबले इसका काफ़ी कम है। तो हम तीसरे नंबर पे जो रखेंगे ICICI प्रू ब्लू चिप फंड को हम रखेंगे। इसका AUM है 63,670 करोड़ के आसपास का है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.86% का। 3 इयर्स का इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 17.75% का। वहीं 5 ईयर रिटर्न इसका 19% का है और 10 ईयर रिटर्न इसका है 14.64% का। तो इसका भी मैक्सिमम रिटर्न है 16.29% का, जो 12 साल का रिटर्न है और सेम ग्राफ इसमें भी वही पैटर्न फॉलो किया हुआ है। कोविड के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा डीप आया है, उसके बाद एक कंटिन्यू अपने पीक पे चलती गई है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर आप लार्ज कैप फंड को चूज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म का अगर विजन है तो जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर शॉर्ट टर्म का विजन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, तो ये शायद मेरे हिसाब से आइडिया बेकार होगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप FD या फिर बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट करिए। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर तभी दिखेगा जब आप लॉन्ग टर्म जर्नी कंप्लीट करेंगे, जो कि इस चार्ट को देख के भी यही चीज़ें समझ में आ रही है। सेम इस फंड में भी कोई भी लॉक इन नहीं है। 1% का एग्जिट लोड है अगर 1 साल के पहले रिडीम करेंगे। 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 100 कंपनी का बेंचमार्क है। अगर इसके पोर्टफोलियो को देखा जाए तो प्राइवेट बैंक्स में तकरीबन 21.5% की होल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में इसका तकरीबन 11.5% की होल्डिंग है, मिसलेनियस में इसका 8% की होल्डिंग है, IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में 8% की होल्डिंग है, ऑयल एंड गैस में इसका 5.78% के आसपास की होल्डिंग है। इसका भी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है HDFC बैंक में 9% की, ICICI बैंक में 8% की होल्डिंग है, L&T में 6.64% की होल्डिंग है। तो तीनों ही म्यूचुअल फंड में एक चीज़ बड़ा कॉमन है, HDFC और ICICI बैंक, तीनों ही म्यूचुअल फंड के जो टॉप होल्डिंग है इन्हीं दोनों बैंक के साथ समझते हैं टॉप लार्ज होल्डिंग्स कैप है। फंड्स के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है स्टेबिलिटी। लार्ज कैप कंपनीज स्टेबल होती हैं, मार्केट के अप डाउन में भी होल्ड करती है। दूसरा है रिलायबल रिटर्न्स, मार्केट के फ्लैक्चुएशन के बावजूद डिसेंट रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरा है सेफ ऑप्शन, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स फंड के कंपैरिजन में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ होते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में कुछ बातें जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि अपने रिस्क एपेटाइज के हिसाब से ही फंड चूज करें, लो एक्सपेंस रेशो वाला ही फंड प्रेफर करें और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले
कम से कम उसके 5 साल या 10 साल का उसका रिटर्न जरूर चेक करें। जिस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा होगा, चांसेस उसी म्यूचुअल फंड के होते हैं कि आगे जाके अच्छे परफॉर्म करेंगे। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड पे आप डिपेंड नहीं रहिए। सपोज आपको अगर 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड में, तो एटलीस्ट 3 से 4 कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स आप रखें और 10,000 रुपए जो आपको इन्वेस्ट करने हैं उन 3 से 4 म्यूचुअल फंड्स में आप डिवाइड करके इन्वेस्ट करें। दोस्तों, 2025 के लिए लार्ज कैप फंड्स एक सॉलिड चॉइस है। अगर आपको स्टेबिलिटी और रिलायबल ग्रोथ चाहिए तो इन 3 म्यूचुअल फंड्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों म्यूचुअल फंड्स ही देखने में बिल्कुल सेम है और रिटर्न्स भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स में फ़र्क नहीं है। क्योंकि लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका जो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स होता है लगभग सेम होता है। जैसा कि हमने स्क्रीन पर तीनों ही म्यूचुअल फंड के टॉप 2 स्टॉक की होल्डिंग सेम है। तो आपको अपने लिए लार्ज कैप कैटेगरी का कोई भी फंड चूज करना है तो इनमें से किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इस वीडियो के थ्रू हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।